मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं प्रिंसिपल पास्टर खलील गिल मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट की तरफ से आप सबकी खिदमत में जय यीशु। खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए मैं पुरुमीद स्टूडियो का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। खिदमत की वो बातें जो खुदावंद ने हमारे सुपुर्द की हैं, तो मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनमें से चंद एक दो बातें हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और शेयर करेंगे। और इससे पहले मैं छोटी सी दुआ करूँगा आप सब के लिए। आप सब देखने वालों को खुदावंद के हाथों में देता हूँ। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तू कदूस और नहायत ही मेहरबान खुदा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद पाक खुदा, आज के इस मुबारक दिन के लिए जिसमें खुदावंद तूने हमें नया दिन बख्शा, नई रोशनी, नई हवाएं, फिजाएं, और खुदावंद इस नए बरकत के लिए, इस नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। खुदावंद पुरुमीद टीवी के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इस सारे स्टूडियो के लिए। इस स्टूडियो में जितने भी खुदावंद खिदमत करने वाले हैं वो सब तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तेरा फजल हमेशा इन सब पर होता रहे और ये दुनिया की इंतहा तक खुदावंद अंजील की खुशखबरी का काम करे और तेरे नाम को जलाल दे। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ों, मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि खुदावंद यीशु मसीह की वो बातें जो उसके शागिर्दों से तल्लक रखती हैं, और हम सब भी जो उसके बेटे और बेटियां और उसके शागिर्द हैं, हमारे साथ भी वो बातें जो हैं वो तल्लक रखती हैं। सो हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज देखेंगे कि खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। और इसमें अगर हम मेरे अजीज़ों देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। दूसरा करंथियों और इसका 3 बाब, यहाँ पर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात सीखने को मिल रही है। मैं आपकी खिदमत में ये कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है 3 बाब, दूसरा करंथियों 3 बाब और इसकी 3री आयत लिखा है कि जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी कि दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस कलाम में जो बात हमें सिखाई जाती है, इसमें हमारी दुनियावी तालीम का जिक्र नहीं है बल्कि हमारी रूहानी तालीम का जिक्र है। अक्सर औकात होता है कि हम इस बात पर अड़े होते हैं कि कोई शख्स अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे खिदमत करने का हक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम खुदा के कलाम में देख रहे हैं कि खुदा में यीशु मसीह ने ये कलाम वाज़िया तौर पर अपने खादम पालूस रसूल के वसीला से दूसरा करंथियों हम तक पहुँचाया है। कहा गया है कि पालूस कहता है जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। तो खत को हमेशा खोला जाता है, पढ़ा जाता है, उसको परखा जाता है, तो उसकी जो तहरीर होती है, उसकी जो बातें होती हैं वो पढ़ी जाती हैं, तब जाकर उसकी हमें कुछ समझ लगती है। तो उन्होंने कहा है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं यानी कि पेन और कलम के साथ नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। तो खुदा का पाक रूह जब हमें टच करता है, खुदा का पाक रूह जब हमें गाइड करता है, तो हमारी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील होती हैं, हालात तब्दील होते हैं, घराने तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर हम खुदा के इस कलाम को जब देखते हैं तो हमें ये कहा गया है कि स्याही के साथ नहीं, यानी कि बहुत सारी तालीम हमारे पास ना भी हो, अनपढ़ भी हो, तो भी हम खुदा का काम करें। कभी डर ना जाएं, शर्मा ना जाएं, घबरा ना जाएं, बल्कि खुदा का काम करें और अंजील की खुशखबरी का काम इस तरह से हम करें। लिखा है पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी कि दिल की तख्तियों पर
हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा भरोसा रखते हैं। और यशायाह की किताब और इसका अगर हम 54 बाब अगर हम खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमारे लिए बड़ा खूबसूरत यशायाह ने खुदा की तरफ से हमें ये कलाम सिखाया है। यहाँ पे लिखा है यशायाह 54 और इसकी वर्स नंबर है 12। मैं पढ़ूंगा। मैं तेरे कंगरों और लालों और तेरे फाटकों को शब चराग और तेरी सारी फसील बेशकीमत पत्थरों से बनाऊंगा, ये खुदा कह रहा है, बनाऊंगा। और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे। खुदावंद के फर्जंद यानी कि खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के जो खादमीन हैं वो खुदा से तालीम पाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, वो पढ़ाई जो है वो आपकी दुनिया के लिए, दुनिया के हवाला से लिए बहुत अच्छी है और कामों के लिए भी ठीक है। लेकिन हमें जो बात सिखाई जाती है ना, खुदा कहता है कि मेरे जो फर्जंद होंगे वो मेरे रूह से लैस होंगे, मेरे रूह से भरे होंगे। खुदा का पाक रूह जो है उनके अंदर होके काम करेगा, बोलेगा, तो खुदा के पाक रूह के वसीला से हम बरकतें पाएंगे। मैं और आप जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पर हमें खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी हमारी आंखों के सामने आते हैं बाइबल मुकद्दस में, और उनको हम देखते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें, बल्कि ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो अनपढ़ लोगों ही की है। तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने पाक रूह को जो उन पर उंडेला है, उसके वसीला से शागिर्द जो हैं वो खुदा का काम कर रहे हैं और खुदा की बरकत जो है वो उन्हें पूरी पूरी मिली है। अमाल की किताब और इसका 5 बाब और इसकी 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, बल्कि इसकी 12वीं आयत मैं पढ़ूंगा, ज़रा सुनिएगा। और यहाँ पे लिखा है, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे, लेकिन औरों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरतें खुदा की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है कि खुदा जो है जब अपने प्यारों को, अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को जब वो अपनी खिदमत के लिए चुनता है, बुलाता है, तो उस वक़्त लोग जो हैं वो रूह से मामूर होते हैं। लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनाने के लिए, जिस तरह से पापा खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया की इंतहा तक जाओ और अंजील की मुनादी करो। इसमें ये नहीं कहा गया कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ना जाएं, वो खिदमत ना करें, वो मसबा पर खड़े ना हो। आज हम इस बात को भी देखेंगे कि यहाँ पर खुली दावत जो है ना वो हमें दी गई है। खुदा यीशु मसीह ने पहले अपने शागिर्दों के वसीला से पतरस को जब हम देखते हैं इसी बाब की 15वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों को, नापाक रूह के सताए हुए हुओं को ला ला कर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। तो अब ये पतरस जो है, ये पतरस कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि ये खुदा के पाक रूह से मामूर है। तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर होके काम करता है। तो इसी पतरस को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि लोगों का इस कदर ईमान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो भी लेगा वो नजात पाएगा, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा अपने मौज़ात जो है उसके वसीला से जाहिर करेगा। अब यहाँ पर हम पतरस की इस बात पर लोगों को देख रहे हैं कि लोगों का ये ईमान है,
और वो क्या करते हैं कि पतरस जिस जगह से गुजरता, पतरस जिस जगह से जाने वाला होता है, तो लोग अपने बीमारों को सड़कों पर ला ला कर जो है वो रख देते, और उनके पास ये ईमान था कि पतरस यहाँ से गुजरेगा तो पतरस का साया ही जब उन पर पड़ जाएगा तो वो बीमार जो है वो अच्छे हो जाएंगे, बदरुगिरफ्तार जो है वो आजाद हो जाएंगे। सो मेरे अजीजों, काम करने वाली, शिफा देने वाली एक ही हस्ती है जिसका नाम यस्सु है, और खिदमत वो आपसे भी ऐसी ही लेना चाहता है जिस तरह से उसने पतरस से ली, और ऐसी ही खिदमत अगर आप पाक दिल हैं तो खुदावंद आपके साथ है। अगर आप खालस नहीं हैं तो आप दुनिया के चक्रों में रहेंगे, और दुनिया की ये बातें जो हैं वो आपके अंदर असर अंदाज होंगी, और फिर आप खुल के काम नहीं कर सकते, खुल के खिदमत नहीं कर सकते। इसी तरह से खुदा का खादम पालूस रसूल गलतियों में जाकर इस बात को हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि अगर मैं आदमियों को दोस्त बनाता तो खुदा का बंदा ना होता। तो जब हम इस बंटवारे में बढ़ जाएंगे, जब हम तरफदारी के साथ अपनी खिदमत करेंगे, तो हम खुदा का काम नहीं कर सकते, हम सच्चाई के साथ नहीं चल सकते। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है कि मत्ती की अंजील में जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो शागिर्दों ने, किसी ने कहा कि तू एलिया है, किसी ने कहा कि तू पुराने नबियों में से कोई जी उठा है, किसी ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इस तरह से सब ने अपने अपने जो है वो ख्याल जो है उनका इजहार किया। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह पतरस के पास आए तो पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पर खून और गोश्त ने नहीं बल्कि खुदा के रूह ने जाहिर की है। तो मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह आपके अंदर होके काम करता है तो मेरा ईमान है कि खुदा आज भी आपके वसीला से, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे आप अनपढ़ हैं, तो आपके वसीला से खुदा आज भी मुर्दों को जिंदा करवा सकता है, बीमारों को शिफा दे सकता है। हर तरह के काम जो खुदा यीशु मसीह खुद करते हैं। याद रखें कि कोई भी बशर जो है इस लायक नहीं है कि वो किसी बीमार को अच्छा कर सके, लेकिन ये सारी कुदरत जो है, ये सारा जलाल जो है, ये खुदा यीशु मसीह के नाम को जाता है कि वो अपने नाम की खातिर, जब हम उसका नाम लेते हैं ना कि यीशु के नाम में अच्छा हो जा, ठीक है, तो वो यीशु के नाम जब लिया जाता है तो बीमार जो है वो यीशु के नाम में शिफा पा जाता है। यीशु के नाम से बदरुगिरफ्तार आजाद होते हैं। हम अक्सर जब जंग लड़ते हैं तो उस जंग में, जब बदरुगिरफ्तार के साथ जंग होती है तो उस जंग में अक्सर ये कहा जाता है कि तुझे खुदा में यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, इस बदन को छोड़ दे। तो जब यीशु का नाम लिया जाता है तो बदरू जो है उसमें से निकल जाती है, क्योंकि बदरू जो है वो खुदा में यीशु मसीह को जानती है, और इस तरह से हम उस बदन पर गालिब आते हैं मसीह के नाम के वसीला से। और यहाँ पर भी मेरे अजीजों हमें ये कलाम मिला है। पालूस ने कहा है कि खादम जो है वो खुदा में यीशु मसीह का खत है, और ज़रूर है कि हमें खादम को इज्जत देना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो स्याही के साथ नहीं बल्कि खुदा के रूह के साथ तैयार हुआ है। और अगर आप इसी चक्रों में रहेंगे ना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, ये कर ले वो कर ले, तो आपकी कलम, आपकी स्याही, आपका जो तौर तरीका होगा वो सिर्फ दुनिया ही का रह जाएगा। लेकिन जब आप खुदा के रूह से मामूर होंगे तो खुदा का पाक रूह जो है ये किसी का तरफदार नहीं है। याद रखें कि उसने अपने इसी शागिर्द को, पतरस को, जिसने कहा था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, एक जगह पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक जगह पर चलकर उसने कहा, खुदा यीशु ने कहा कि और थोड़ी देर मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पतरस ने कहा कि खुदावंद, खुदा ना करे कि तुझ पर ये मुसीबत आए, तुझ पर ये आफत आए। तो खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले पतरसी को डांटा और उसे कहा कि ए इब्लीस, दूर हो, क्योंकि तू नहीं चाहता कि मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करूं। याद रखे कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है।
وہ اس نے پطرس کی بھی طرفداری نہیں کی اور میری بھی وہ طرفداری نہیں کرے گا۔ جب میں سیاہی کے ساتھ یا قلم کے ساتھ اپنا روب، اپنا دبدبا میں جب دکھانا چاہوں گا تو میرے عزیزوں مجھے کامیابی نہیں ہوگی۔ میری عزت، میری کامیابی میرے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور وہی یسوع ہمیں بحال بھی کرتا ہے، اور وہی یسوع ہمارا زور، ہماری پناہ، ہماری طاقت اور ہمارا بچانے اور ہمارا چھڑانے اور ہمارا حی القیوم اور ہمارا ہادی اور ہمارا منجی خدا ہے۔ اسی کے نام کو ہم جلال دیں تاکہ ہم اور ہمارے گھرانے نجات پائیں، برکت پائیں۔ اس طرح سے میرے عزیزوں ہم خدا کی بادشاہی کے وارث اور اس کے فرزند بن سکتے ہیں، کہ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پطرس آئے، دیکھیں ان کے پاس کیسا ایمان ہے کہ وہ اپنے بیماروں کو کس طرح سے، ایک بیمار کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایک گھر میں موجود ہیں، اور جب دیکھا کہ بہت سارا ہجوم ہے تو اس ہجوم میں وہ بیمار کو لے کر خدا یسوع مسیح کے پاس نہ آ سکے، لیکن انہوں نے بیمار کو رسیوں کے ساتھ، اسی کٹھولے کے ساتھ، اسی چارپائی کے ساتھ اسے باندھا اور چھت کو ادھیڑا، اور انہوں نے اس بیمار کو چھت پر سے نیچے اس طرح سے اتار دیا۔ تو خدا یسوع نے کہا تمہارے ایمان نے اچھا کیا۔ سو میرے عزیزو، اگر میرے اور آپ کے پاس یہ ایمان ہے کہ میرا مسیح، میرا یسوع، میرا خداوند ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سو آج ہم خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے بھی، کہ آج ہم نے یہ بات ایک بار پھر سے دیکھی ہے کہ پطرس بھی ایسی ہی قوت جو خدا یسوع نے اپنے بندہ کو دے رکھی ہے، وہی قوت خدا ہمیں بھی دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ سو آج خدا یسوع مسیح کے نام سے عظیم اور جلالی کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے، اور یروشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئے اور کو لا لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ کس کے نام سے اچھے ہو رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے معجزے ہوتے ہیں، اور جب آپ صرف اپنی شان و شوکت لے کر چلیں گے نا کہ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ یا میں اس طرح سے، تو میرے عزیزو خداوند آپ کو عزت نہیں دیتا، بلکہ عزت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو خدا کی بات کو سنتا ہے، خدا کے حکموں پر چلتا ہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح آپ سب سے کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اعلان یہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے، یہ اعلان ہے کہ دنیا کی انتہا تک جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، اور خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے۔ اور کہا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے تو وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز جو ہلاک ہونے والی ہوگی وہ پی لیں گے تو انہیں کبھی ضرر نہ پہنچے گا، بلکہ ان کا ہادی، ان کا محافظ زندہ خدا ہے۔ وہ خدا کا بیٹا جو ہمارے لیے روئے زمین پر آیا، وہ خود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، دکھ اس نے سہے ہیں اور اس نے ہمیں خوشیاں عطا کی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے وارث اس نے ہمیں بنایا ہے۔ آئیے جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے تو ہمارے لیے آسمان کی راہیں تیار ہیں۔ آسمان پر خدا کے فرشتگان، مقدس لوگ جو ہیں، وہ ان کا انتظار کرتے ہیں جو خدا کی انجیل کی منادی کرتے ہیں، جو خدا کے کام کرتے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ اس میں قوم کا، فرقوں کا، کسی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا ذکر ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ پاپا خدا یسوع نے یہ بات کہی ہے کہ میری اور بھی بیڑے ہیں، اور سے مراد اور مذہب میں
जो लोग हैं वो भी खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हैं, उनको भी खुदावंद के हाथ ने बनाया है। और वो भी एक वक्त आएगा कि वो सब खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। सो आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है कि मैं और आप पहले से उसकी भेड़ों में शामिल हैं, और इस तरह से हम खुदा के पास रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ उसकी आवाज़ सुनते हैं, और लिखा है कि जो सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। हालेलुया। तो मैं और आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। तो आइए हम खुदा के इस कलाम पर ईमान रखें, तवज्जो करें कि हमें ये बात सिखाई गई है कि खुदावंद ने अपने खादम पालूस रसूल के वसीला से ये कलाम किया है कि जाहिर है कि तुम वो खात हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है। आज खादम जो है ये जब खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, अंजील की मुनादी सच्चाई के साथ करते हैं, तो मेरे अजीज़ों उनके वसीला से खुदा अजीम और जलाली काम करता है। और जब हम अपने आप में बड़ा बनेंगे, कोई खादम अपने आप में बड़ा बनेगा, तो वो खुदा की हजूरी से बाहर किया जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ पुरुमीद स्टूडियो का, और इसमें सब कैमरामैन का, स्टूडियो में हर एक फ़र्द का जो स्टूडियो में काम करते हैं, उन सब की खिदमत के लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए हम एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। बाप तू कदूस और मेहरबान है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद तूने रहम किया और खुदावंद अपने कलाम की बातें हमारे दिल में रखी। सो खुदावंद हम जो खुदा कदूस इस वक्त तेरी हसूरी में अपना सर झुकाते हैं, अपने आसमान के दरीचे खोलकर खुदावंद हमारी मिन्नत की आवाज़ को सुन और हमें रोज़ बरोज़ आए खुदावंद अपने साथ चलने का भारी फजल अता कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तेरी कब्र आज भी खाली है। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे ही बेटे बेटियां हैं, हम तेरे पाक रूह में चलें ताकि ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मसीह के नाम में इस स्टूडियो की और खुदावंद सबकी तू हिफाजत और निगहबानी करना। मसीह आपके साथ हो। जय यीशु।